द हिडन हिंदू भाग 3 का सारांश। नागेंद्र को मृत समझ लिया गया था, लेकिन शुक्राचार्य उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। अब नागेंद्र केवल अमर ही नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका है। उसका लक्ष्य है मृत संजीवनी के रहस्यों और दिव्य शब्दों को प्राप्त करके अपार शक्ति हासिल करना। उधर ज्ञानगंज में ओम शास्त्री को अपनी खोई हुई स्मृतियां वापस मिल जाती है। उसे पता चलता है कि उसका वास्तविक नाम देवध्वज है और उसका अतीत नागेंद्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये भी स्पष्ट होता है कि देवध्वज और नागेंद्र का संबंध साधारण नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के दो पक्षों जैसा है। इसी बीच वृषक्पी मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। उसे बचाने के लिए ओम उसकी चोट और विष अपने शरीर में ले लेता है। वृषक्पी बच जाता है, लेकिन ओम स्वयं गंभीर रूप से विषाक्त हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ओम में केवल अमरता ही नहीं बल्कि दूसरों का कष्ट अपने ऊपर लेने की अद्भुत क्षमता भी है। इसके बाद कहानी शुक्राचार्य के इतिहास की ओर जाती है। बताया जाता है कि वे असुरों के गुरु कैसे बने, उन्होंने संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त की और देवताओं तथा असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने में उनकी क्या भूमिका रही। साथ ही ये भी सामने आता है कि भगवान विष्णु के प्रति उनके मन में गहरा वैर क्यों उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर नागेंद्र और उसके सहयोगी मृत संजीवनी के अंतिम रहस्यों की खोज जारी रखते हैं। उनके सामने दिव्य शब्दों सेक्रेड वर्ड्स को एकत्र करने की चुनौती होती है। प्रत्येक शब्द एक विशाल रहस्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सभी शब्द एकत्र हो जाएं, तो उनका प्रयोग ऐसी शक्ति को जागृत करने के लिए किया जा सकता है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। ओम, अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और अन्य चिरंजीवी मिलकर नागेंद्र और शुक्राचार्य को रोकने की योजना बनाते हैं। अनेक स्थानों पर संघर्ष होते हैं जहां दिव्य अस्त्रों, प्राचीन ज्ञान और रणनीति का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे अंतिम रहस्य खुलते हैं, ये स्पष्ट होता जाता है कि भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध अब निकट है। उपन्यास के अंतिम भाग में कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। ओम के वास्तविक उद्देश्य, नागेंद्र की महत्वाकांक्षा और दिव्य शब्दों की शक्ति का पूरा महत्व उजागर होता है। अंततः अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच निर्णायक टकराव होता है, जिसमें कई पात्र अपने अपने बलिदान देते हैं और लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों का समाधान होता है।